नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे अभी कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और आज यहाँ पे कोई नहीं है। आज कोई नहीं आ पाया। यहाँ पे इसलिए नहीं आए, हमारे अध्यक्ष जी संजय बरतवाल जी और लोग भी यहाँ पे इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि ये लोग गाजियाबाद गए हैं। अभी 3 से 4 रोज पहले गाजियाबाद से एक पुलिस इंस्पेक्टर आए थे और उन्होंने इस LOCC के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें पूछी थी। तो हमने उनको बताया था, वो यहीं ऑफिस पे आए थे और हमारे द्वारा बताया गया था। फिर उनका कल कॉल आया कि भाई आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा और जो भी चीज़ें हुई है आप लोगों को आना पड़ेगा। तो इस संबंध में कुछ लोग यहाँ से गए हैं, तकरीबन 2 लोग उत्तरकाशी से हैं। यहाँ से हमारे बरतवाल जी गए हैं, ममता भंडारी जी गए हैं, अनिता नेगी जी गए हैं, देवराज नौटियाल जी गए हैं और 1-2 शायद और गए हैं। मैं अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे। वैसे फोटो आ जाएगी, मैं फोटो भी भेज दूंगा इसमें। वैसे फोटो आ गई है, वैसे संगठन के ऑफिस में, संगठन की उसमें क्या बोलते ग्रुप में फोटो भेज दी गई है। तो उन्होंने सब पूछा कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये लोगों ने बताया है। और जैसा मेरी बात हुई उनसे अभी कि उन्होंने कहा कि इन्होंने यहाँ से केस दर्ज कर दिया है और आगे उन लोगों पे केस होगा जिन्होंने ये करा। उसमें समीर अग्रवाल हो गया, राजपूत हो गया, सेठी हो गए, जितने भी लोग इससे जुड़े हुए थे, जिन जिन लोगों का इन्होंने नाम बताया है, सब पे केस होगा और आश्वासन दिया कि इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई चालू हो जाएगी। उससे पहले मैंने हम लोग आपको ये भी बताया था कि हम लोग गाजियाबाद गए थे कमिश्नर ऑफिस में। वहां से भी वो अपना काम चालू कर रखा है उन्होंने, वो लोग भी अपने स्तर से कर रहे हैं। और यहाँ पे अंकुर बिहार जगह का नाम है जहाँ पे इनका लोन, इनका हेड ऑफिस था। अब केस रजिस्टर्ड वहां से हुआ है। तो अंकुर बिहार जो थाना पड़ता है वहां से कॉल आया था, तो वहां गए थे, वहां ये चीजें सब बताई है। तो वहां से भी अब हो गया है जैसा उन्होंने बरतवाल जी से मेरी बात हो रही थी, कई बार बात हुई दिन में। तो उन्होंने बोला कि भाई आश्वासन तो मिला है यहाँ पे और उन्होंने बोला कि नहीं जल्दी जल्दी हम इसमें करेंगे। और ये भी योगी जी के माध्यम से हुआ। योगी जी के जो अपर सचिव है उसका लेटर भी हमारे पास आ रखा है। तो उन्होंने, जो उनके सचिव साहब हैं योगी जी के, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार में जो हैं, उन्होंने उनको लिखा था कि भाई इसमें जो भी है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो और हमें रिपोर्ट करो। तो उसी संबंध में वो यहाँ पे आए थे और उसी संबंध में उन्होंने वहाँ पे बुलाया था। तो जहाँ तक हमें लगता है कि वहाँ से तो अपने स्तर से वो लोग कर ही रहे हैं, यूपी साइड से। हो सकता है कि आगे अच्छा ही रिजल्ट आएगा और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने धोखाधड़ी करी, वो जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं और उनकी जितनी भी संपत्ति है वो कोर्ट को हो और फिर जिनका भी पैसा फंसे लोगों का भुगतान हो। क्योंकि वैसे सबको पता है कि CRC ने उसमें ये लिक्विडेटर में चली गई है, लिक्विडेशन में चली गई है और लिक्विडेटर नियुक्त तो हो गया है, ये भी सबको पता है। क्योंकि आज तो हर आदमी अपने अपने स्तर से लोगों से बात कर रहा है। हर आदमी, जितने भी जिसके जो भी निवासक हैं या CP हैं, सुविधा केंद्र हैं, हर आदमी अपने अपने स्तर से लोगों से बात भी कर रहा है, जानकारी हासिल भी ले रहा है। अलग अलग संगठनों के माध्यम से बात चल रही है। पौड़ी में भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, श्रीनगर में भी हुए। श्रीनगर में भी कुछ लोगों ने धन सिंह रावत जी से मिले थे, अनिल बनोली जी से मिले थे, उन्होंने उनको बताया कि क्या क्या हुआ। बनोली जी ने भी आश्वासन दिया कि हम इसमें करेंगे, जो भी है हमारे स्तर से जो होगा हम उसमें कार्रवाई करवाएंगे। शायद उन्होंने वहाँ पे उन लोगों के सामने कमिश्नर को, पुलिस वालों को, सबको फोन भी किया। तो पुलिस ने ये भी कहा कि हमारे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन आ रखी है, FIR दर्ज हो रखी है, तो हम ने जांच बिठा रखी है, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। पौड़ी में भी कुछ लोग गणेश गोदयाल जी से जुड़े, जो कांग्रेस के पहले कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष भी हैं और अभी कांग्रेस कमेटी के भी कुछ मेंबर्स हैं।
तो काफ़ी मतलब पॉपुलर नेता हैं और अच्छे खासे नेता हैं। तो उन्होंने भी वो भी अपने स्तर से लगे हुए हैं कि कुछ न कुछ इसमें हल निकलें, या सरकार पे दबाव बना जाए या जांच एजेंसियों पे दबाव बनाया जाए कि ये कुछ निकलो। इस समय हर आदमी अपने अपने स्तर से लगा हुआ है, जिसको जहाँ जो मिल रहा है वो अपना कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं। और हमें भी लगता है कि देखो हम लोग भी हमने भी एक संगठन बनाया है, मतलब संगठन बनाया, उसमें लोगों को जोड़ा, जुड़े हुए हैं। हम लोग भी अपने स्तर से काम कर रहे हैं, जिसमें बरतवाल जी हैं, आशुतोष भाई हैं, देवराज भाई हैं, ममता भंडारी हैं, अंतर्दीन, बहुत लोग हैं इसमें, मतलब जो संगठन में जिन्होंने एक संगठन बनाया और संगठित होकर काम कर रहे हैं, वो भी अपने स्तर से क्या कि हर जगह जा रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम लोग इसमें अपडेट नहीं देते हैं, क्योंकि अपडेट ये है कि भाई अभी कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा, आज हम वहां गए, आज हमने ये कर दिया, आज हमने वो कर दिया। हमें ये लगता है कि बताने से क्या आएगा, जिस दिन आ जाएगा सबके सामने आएगा। हम तो उसमें लगे हुए हैं। और डेली क्या है कि हम लोग इसमें 3 से 4 घंटे तो डेली मंथन करते हैं, ऑफिस में आके बैठते हैं, अगले दिन का विचार करते हैं, कहाँ से लेटर का जवाब आया, कहाँ क्या करना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है। लीगल एडवाइजरों से बात करते हैं कि इसमें और आगे क्या हो सकता है, हम कैसे हमारे पैसा वापस मिल सकता है, कैसे हम चोरों तक पहुंच सकते हैं। तो ये सारी डिस्कस होती रहेगी, होती रहती है। और हम लिखते कम है, बताते कम है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को फोन आया, फोन भी आते हैं, पर्सनली फोन आते हैं कि आजकल आप लोग चुप हो गए, कुछ नहीं हो रहा है, आप लोग सुस्त हो गए हैं। देखो हम सुस्त नहीं हुए हैं और ना हम बैठे हैं। हम क्या है कि जो हम मेहनत कर रहे थे वो हमने दुगनी मेहनत कर रहे हैं उसके बारे में। अब हम अपनी मेहनत दुगनी कर दी है। ऐसा नहीं कि हम काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर हम लोगों को ज्यादा बता नहीं रहे हैं, क्योंकि बताने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बताने से ये होगा चलो वहां चले गए, वहां चले गए, जब रिजल्ट आएगा सबके सामने आ जाएगा। हमने लीगल कार्रवाई भी चालू करवा दी है। तो ये सारी चीजें हो रही है, अपने स्तर से हम कर रहे हैं। और आगे कुछ धरना प्रदर्शन भी हुए, और आगे हमें ये महसूस करते हैं कि हमें अपना धरना प्रदर्शन और तेज करना पड़ेगा। मतलब जितने लोग जुड़ेंगे, जितनी संख्या में लोग आएंगे, तो उससे क्या है कि हमारा जो क्या बोलते हैं आंदोलन है वो मजबूत होगा, हमारी जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी। तो सबसे ये भी निवेदन है मेरा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, या जितने भी लोग एलओसीसी से पीड़ित हैं, एलओसीसी के द्वारा धोखाधड़ी हुई है, ठगी हुई है, जिनका पैसा लगा हुआ है, कोई निवेशक हैं, सीपी हैं, उन लोगों को सबको एक छत के नीचे तो आना पड़ेगा। और मैं ये भी कहता हूं कि एक दूसरे के माध्यम से जैसा भी है, लोगों को कोई जानकारी मिलती है, कुछ मिलती है, शेयर करें, अपनी बातें जरूर रखें और अच्छे वे में रखें। आजकल ज्यादातर क्या होता है, ग्रुपों में क्या है, गाली गलौज चल रही है। मतलब लोग एक दूसरे को ब्लेम लगा रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे, उससे क्या होगा कि हमारा ना जो समस्या है वो हल नहीं होगी। उससे कुछ नहीं होगा, उससे ना जो गुत्थी और सुलझेगी, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा होगी। तो उससे क्या है कि हम लोग ना अपने मिशन में कामयाब होना मुश्किल है, क्योंकि फिर हम ये देखेंगे भाई इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। क्योंकि 2-4 ग्रुपों में देखते हैं हम, तो उसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है, गाली गलौज चल रही है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। ठीक है, मैं मानता हूं कि जिसने आपको जोड़ा है उसको क्या सोच के जोड़ा, क्या करके जोड़ा, वो जानता है। हाँ, उसको आपको आश्वासन दिया कि देखो हम गारंटी ले रहे हैं, आपको पैसा मिलेंगे, आप इसमें पैसा लगाओ। आज वो आपकी बातें उतनी नहीं सुनती हैं, आपका गुस्सा जायज है। पर मैं ये बोलता हूं कि पैसा शायद उनके पास भी नहीं है, क्योंकि पैसा का सारा पैसा आगे गया है। वो सबको पता है कि आगे कहाँ गया है, कौन किसमें था। क्योंकि आप लोग जो इससे जुड़े हुए थे सबको पता था, आप लोग मीटिंग में भी जाते थे, एक एक चीज, एक एक आदमी को सब पता है कि कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। तो इन सब चीजों से तो कुछ बात नहीं बनेगी कि हम ये बोलेंगे भाई पैसा यही देगा, ये देगा। वो तो जब देगा तब देगा, वो तो बात की बात है, वो तो जांच का विषय बनेगा। देखो जब इसमें जांच एजेंसी इन्वॉल्व होगी, जांचें होंगी, तो जांच तो देखो सबकी होगी, वो आप भी जानते हैं। उसमें पैसा कैसे, एक निवेशक का पैसा किसके पास आया, किसने फिर पैसा किसको दिया, फिर वो पैसे कहां से गया, वो तो होगा। क्योंकि अभी तो देखो जांच एजेंसियां इन्वॉल्व तो हुई है, जांचें हो भी रही है, पर वो अभी निचले स्तर पे नहीं आई है।
अभी वो क्या है कि निचले स्तर पे नहीं आई, वो पूछ नहीं रही, अभी निचले स्तर पे आएगी कहाँ से क्या क्या हुआ, तो तब पता लगेगा भाई किसने क्या कर रखा, किसने क्या कर रखा। वो तो देखो जांच का विषय, वो तो सामने आ जाएगा। अभी हमारा ये है कि हमारा मेन मकसद ये है कि हमारा पैसा, समीर अग्रवाल साहब बोलते हैं समीर अग्रवाल, समीर अग्रवाल, समीर अग्रवाल ले गया, तो समीर अग्रवाल दुबई में बैठा हुआ है। तो समीर अग्रवाल अगर वह पैसा ले गया तो इंडिया का पैसा दुबई में कैसा गया, किस नियम से गया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई, हवाला के जरिए गया, किस वजह से गया, वो एक जांच का विषय है। तो हमारा सारा का सारा फोकस है और हमारी लड़ाई भी उसी तरफ जा रही है। और हम जहां भी जा रहे हैं हम अब इसी बात को कह रहे हैं कि ये पैसा इंडिया का इतना 700-800 करोड़ जो यहाँ उत्तराखंड का है, वो यहाँ से विदेश कैसे चला गया। तो मेन सबसे पहले हमारा मुद्दा ये है, इसमें हमारा सबसे मुद्दा यही रहेगा कि इसकी कैसे भी कैसे करके इसकी जांच हो, चाहे उत्तराखंड पुलिस करे, उत्तर प्रदेश पुलिस करे, भारत सरकार की ईडी करे, सीबीआई करे, जो भी करे, पर ये जांच होनी चाहिए। देखो हमारे पास तो कोई अथॉरिटी है नहीं, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, हम तो केवल बोल सकते हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे जांच एजेंसियों कैसे भी कैसे करके जांच एजेंसी इन तक पहुंचे और जांच करें। और ये तब होगी, कुछ हम लोगों ने पत्राचार कर दिए, काफी पत्राचार हो गए, ये सबको पता है, जो यहाँ पे आए हैं, जो हम लोगों से मिले हैं, हमने काफी पत्राचार कर लिया। जहां जहां हमने अपनी बात पहुंचानी थी वहां वहां हमने अपनी बात पहुंचा दी, वो बात वहां पहुंच भी गई। जो हमने लेटर दिए वो डिलीवर्ड हो गए, उनके मैसेज हमारे पास आ गए। जहां कहीं वो जांच हो रहे उनके मैसेज भी आ गए, हाँ आपकी जांच चालू हो गई, आपका वो रजिस्टर्ड हो गए, आपका वो एफआईआर या जो भी हमने भेजा है वो रजिस्टर्ड हो गया। तो क्या है कि सबको पता है कि देखो जांच में थोड़ा टाइम तो लगता है, और देखो हर जांच एजेंसी के पास दुनिया भर के काम है, काम है, देश में मुद्दे बहुत हैं। तो क्या है कि एक मुद्दा हमारा भी है, तो उसमें कर रहे हैं वो। पर हमारा सिर्फ ये है कि जो लोग चीज़ों को समझते हैं वो पत्राचार कर रहे हैं, जो चीज़ों को जिनको आगे नहीं समझ में आ रहा क्या करना क्या नहीं करना, उनका एक है वो आंदोलन करें, धरना प्रदर्शन करें, और जगह जगह धरना प्रदर्शन करें। पौड़ी वाले पौड़ी में कर सकते हैं, रुद्रप्रयाग वाले रुद्रप्रयाग में कर सकते हैं, टिहरी वाले टिहरी में कर सकते हैं, जहां जिसको आते हैं। मैं तो कह रहा 20 लोग मिले, 50 लोग मिले, मतलब हर जगह मतलब जिला प्रशासन के पास, तहसील स्तर पे आप टुकड़ों टुकड़ों में धरना प्रदर्शन करते रहो। क्यों, ये अलग जगी ही रहनी चाहिए। ये जब तक जगी रहेगी तब तक क्या है कि जांच एजेंसी सरकार सबके दिमाग में रहेगी, हाँ कुछ ना कुछ हुआ है, तो लोग देखेंगे, बोलेंगे हाँ यार वास्तव में कुछ हुआ है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है। आज का मेन सामने आने का मुद्दा ये था कि गाजियाबाद पुलिस का कॉल आया था, उस संबंध में 6-7 लोग वहां पे गए। वैसे हम सोच रहे थे कि काफी लोगों को भेजे, पर काफी लोगों को नहीं भेजा, आज केवल 6-7 लोगों को भेजा है। उनके सबके अपने अपने बयान दर्ज हो गए हैं, जैसे जैसे लोगों के साथ हुए वैसे वैसे उन्होंने बता दिया है, क्या क्या बिजनेस था, कितना था, सब कुछ बता दिया गया है। और हो सकता है कि जैसे वो लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि अगर वह उनको ये लगेगा तो हो सकता है कि किसी और लोगों को भी यहाँ से जाना पड़ सकता है। अगर वह उनको जरूरत लगेगी नहीं और लोगों से बात करनी चाहिए, ये कितना है या कुछ और रिपोर्ट भी मांग सकते हैं, तो ये रहेंगे। तो हमारी ये कोशिश रहेगी, जब हमारा वहां से केस दर्ज हो गया गाजियाबाद से, जहां उनका हेड ऑफिस था, तो हम भी बराबर उनके संपर्क में रहेंगे और उनसे पूछते रहेंगे कि अब कहाँ तक हुआ, क्या तक हुआ, क्या क्या हो रहा, कैसे हो रहा। और उन्होंने आज, जैसे बटवाल जी मेरे से बता रहे थे, क्योंकि मैं तो जा नहीं पाया कि अपने किसी निजी व्यस्तता की वजह से, तो जैसे मेरी बराबर बात हो रही थी, वो कह रहे कि उन्होंने अच्छे ढंग से बात की, अच्छे ढंग से ट्रीट किया और अच्छा आश्वासन दिया, और उनको भी लगता है कि हमारी लड़ाई पॉजिटिव पे जा रही है। तो वो करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि जो भी होगा अच्छा होगा। और आज मैं देख रहा हूँ कि हमारी बहनें कितनी परेशान हैं, लोगों के लाखों नहीं करोड़ों रुपए डूब गए। जिन्होंने एक साथ इतना पैसा नहीं दिया देखा था, आज उनके इतने पैसों का गबन हो गया है, इतने पैसों का गबन हो गया है। ठीक है ना, तो दुख तो हैं, दुखी तो हैं सभी। तो हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी जांच एजेंसी अपना काम करे और उन ठगों को पकड़े
उनकी संपत्ति को कुर्क करें और लोगों का पैसा लौटाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।